विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक के मौके पर मैं सबसे पहले अपने विक्की सर का आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही इस विद्यालय शिक्षा समिति के जितने भी सदस्य हैं, जो महिला हमारी सदस्य आई हुई हैं, हम उन सभी लोगों का भी आभार प्रकट करते हैं कि इस मौके पर आप सभी लोग आईं और इस स्कूल की जो समस्याएं हैं उससे रूबरू होने का मौका हम सभी को मिला। इस बैठक के द्वारा हमारे सर जी ने बहुत सारी बातों से अवगत कराया है और विशेष रूप से जो इन्होंने कुछ बातें बताई हैं कि हमारे स्कूल में जो सरकार की ओर से 2,20,000 रुपया और 2,25 और 1,25,000 रुपया की जो राशि आई, उसके आय और व्यय के बारे में इन्होंने जो डिटेल्स बताया है, ये बड़ी अच्छी बातें हैं। हर लोग ऐसा नहीं करते हैं। अगर आपके द्वारा इस तरह का काम किया जा रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत है और मैं इसके लिए आपको ख़ास तौर से बधाई देता हूँ। और जो स्कूल का काम हो रहा है, मैं और हम सब लोग अपनी नज़रों से उसको देख रहे हैं कि जो आज से पहले इस स्कूल की हालत थी और आज के वक्त में जो हालात है उसमें काफ़ी डिफरेंस है और बहुत बेहतर हम लोग पा रहे हैं। और मैं इसकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि इस पूरे प्रखंड, पूरे ज़िले में इस स्कूल की तारीफ़ हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं आपके मेहनत और हमारे स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं उनकी मेहनत और फिर इस विद्यालय शिक्षा समिति के जो सदस्य और सदस्या हैं उनके मेहनत का फल है कि स्कूल हमारा दिन ब दिन तरक्की करते जा रहा है, डेवलप करते जा रहा है। और इन तमाम चीज़ों के बाद जब से विद्यालय शिक्षा समिति का गठन हुआ है, इन शिक्षा समिति के गठन के मेंबर और मेंबरान के सहयोग से मैं देख रहा हूँ कि स्कूल में अच्छी पढ़ाई भी हो रही है। जितने भी टीचर्स हैं वो वक्त पे आते हैं और वक्त पे आके बच्चों को पढ़ा के फिर अपने घर के लिए वापस होते हैं। तो हमारे बच्चों की भी अच्छी तालीम हो रही है। और आप इस क्रम में स्कूल के डेवलपमेंट के बारे में जो बताया कि बाउंड्री के नीचा रहने की वजह से यहाँ जो कुछ असामाजिक तत्व हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो आ जाते हैं और आके बदतमीज़ी करते हैं, कुछ ऐसे चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो हम सब लोगों के लिए नुकसानदेह है। इंतहा ये कि आपने ये बताया कि दारू शराब का भी बोतल इसमें पाया गया, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए और हमारे समाज के लिए, मेरे मुआशरे के लिए, ख़ास तौर से मेरे बच्चों के लिए ये बिल्कुल अच्छा संकेत नहीं है। और अगर इस तरह का कोई भी बैड एलिमेंट इस तरह का काम अगर करता है तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वैसे लोगों के बारे में हम लोग जानें, जानकारी लें। और थोड़ा सा भी अगर मुझे लगता है कि हम लोगों को अगर जानकारी मिल जाएगी तो ऐसे लोगों को बहुत सख्त कार्रवाई हम लोग करेंगे, ताकि आने वाले कल में इस तरह का गलत हरकत करने का कोई भी आदमी जुर्रत नहीं करे। दूसरी बात है कि आपने बताया है कि जो चारदीवारी है, तो हमारे यहाँ तो जो जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं से हमें लगता है कि मुखिया जी को भी इस बात की जानकारी दी गई, ज़िला परिषद महोदय को भी इस बात की जानकारी दी गई, लेकिन किसी कारणवश अभी तक ये काम नहीं हो सका है। लेकिन मेरा मानना है कि मुखिया भी हम लोगों के हैं, समिति भी हम लोगों के हैं, ज़िला परिषद भी हम लोगों के हैं, प्रमुख भी हम लोगों के बहुत ही करीबी अपने लोग हैं, और विधायक भी जो क्षेत्रीय हैं वो क्षेत्रीय विधायक भी हम लोगों के ही विधायक हैं, हम लोगों के दल से जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने मेहनत करके उनको जिताया है। विधायक भी हम लोगों के हैं और इत्तेफाक ये है कि जो विधान परिषद की सदस्य जो रेखा कुमारी जीती हैं वो भी एमएलसी हम लोगों के बहुत क्लोज़ हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम लोग अगर इसमें मेहनत करेंगे तो ये जो चारदीवारी का जो प्रपोज आपने रखा है, निश्चित रूप से उस काम को हम लोग करवा लेंगे, चाहे विधायक कोटा से हो, एमएलसी कोटा से हो, जिस कोटा से भी हो, निश्चित रूप से हम लोग इस काम को करवाएंगे। इसको प्रथम प्रायोरिटी देंगे। प्रथम प्रायोरिटी देके इंशाल्लाह इस काम को हम करवाने की हर मुमकिन कोशिश करूँगा। एक चीज़ था कि जो मुख्य सड़क से जो हाई स्कूल, इंटर कॉलेज, गुरहर शरीफ आने तक का जो रास्ता था उसकी बड़ी जर्जर स्थिति थी। एक वक्त था कि सारे लोग कंप्लेन करते थे, शिकायत करते थे कि भाई स्कूल जाने के लिए सड़क नहीं है, रास्ता नहीं है, लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। और जब भी वोटिंग का समय आता था तो इसमें आने जाने वाले पदाधिकारियों को भी काफ़ी दिक्कतें होती थी। तो हम लोगों ने उसको प्रायोरिटी दिया और हमारे ज़िला परिषद महोदय ने भी इसका, उनका बहुत बड़ा रोल है
इस रोड को बनवाने में, और उनकी मेहनत, हम सब लोगों के सहयोग से ये इतना बड़ा जो काम हुआ है, जो रोड बन गया यहाँ तक, ये हम लोगों के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। तो मुझे लगता है कि जब इतना बड़ा जो काम था, जो रोड था, ये जब बन गया है, तो ये बाउंड्री कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह ये बाउंड्री का भी काम होगा। हम आप लोगों के बीच में रहते हैं, कंटिन्यू रहता हूँ, और जो भी प्रॉब्लम परेशानियाँ रहती है आप बताते रहते हैं, उससे फेस टू फेस हम लोग होते रहते हैं, रूबरू होते रहते हैं। ये स्कूल तो हम सब का स्कूल है। जितनी जिम्मेदारियां आपकी है उससे कहीं जिम्मेदारी हम लोगों की बनती है, क्योंकि हमारे बच्चे पढ़ते हैं यहाँ। तो हम लोग को इस पे पैनी नज़र और अच्छी नज़र रखनी है, और इसकी तरक्की के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए जो मुमकिन कोशिश होगा हम लोग आगे भी किए हैं, और आगे भी इंशाल्लाह हम लोग इसके लिए करेंगे, ताकि इस स्कूल का उत्थान हो, तरक्की हो। आगे ये स्कूल बढ़ेगा तो हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे, और जब बच्चे बढ़ेंगे तो हमारे स्कूल का, हमारे गांव का नाम रोशन होगा। इन्हीं उम्मीद के साथ कि फिर इंशाल्लाह हम इसमें कोशिश करेंगे, इसकी तरक्की, इसके डेवलपमेंट के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करके इस काम को करवाने की कोशिश करूँगा। और इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।